डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है और उसको लेकर नई नई कार्रवाई की जा रही है, नया नया एक्शन लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब बिहार में पुलिस लाइन जो है वो भी नई होने वाली है, यानी कि पुलिस लाइन को अब बदला जा रहा है, रूपरेखा बदला जा रहा है, इसको एक नया रूप दिया जा रहा है। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल के सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। इन दिनों बिहार को डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्शन लिए जा रहे हैं, अलग अलग कार्रवाई की जा रही है और बिहार को डेवलप करना है, ये मकसद है। और इसी को लेकर जो है अब एक नया इन्फॉर्मेशन आया है कि बिहार की पुरानी पुलिस लाइन और नई पुलिस लाइन को मिलाकर जितने भी पुलिस लाइन है अब उन सब की रूपरेखा बदली जाएगी। अब उन सबको नया रूप दिया जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा और एक तरीके से हाईटेक बनाया जाएगा। पुलिस लाइन काफी बेहतर होगा और इसको लेकर डीजीपी ने रिपोर्ट मांग ली है महीने के अंत तक कि आखिर कार्य कहाँ तक पहुंचा है, जो रिफॉर्मेशन है सारे पुलिस लाइनों के वो किस तरीके से हो रहा है, उस सब का रिपोर्ट जो है डीजीपी ने मांग लिया। अब इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के सभी 32 पुरानी और 18 नई पुलिस लाइनों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने 14 जरूरी मानक तय किए हैं। अब हर पुलिस लाइन की जांच इन्हीं मानकों के आधार पर की जाएगी। अगर किसी पुलिस लाइन में कोई सुविधा नहीं है या कमी पाई जाती है तो उसे जल्द ठीक करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इस मामले में डीजीपी विनय कुमार ने सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट पर हर हाल में भेजें। खासकर 32 पुरानी पुलिस लाइनों की जांच करने पर जोर दिया जा रहा है। हर जिले को यह बताना होगा कि किस पुलिस लाइन में कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं और किन सुविधाओं की कमी है। रिपोर्ट एडीजी सुधांशु कुमार को भेजनी होगी। जब सभी जिलों की रिपोर्ट आ जाएगी तो मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके बाद सभी कमियों को दूर करने के लिए एक बड़ी और ठोस योजना बनाई जाएगी ताकि सभी पुलिस लाइनों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जा सके। सरकार चाहती है कि पुलिस कर्मियों को बेहतर रहने, खाने और उसके अलावा प्रशिक्षण की सुविधाएं मिले। पिछले कुछ सालों में बनी 18 नई पुलिस लाइनों में लगभग सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन 32 पुरानी पुलिस लाइनों में कई सुविधाएं नहीं है जिन पर अब खास ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पटना पुलिस लाइन में सेंट्रल किचन और भोजनालय का उद्घाटन भी किया है। इससे साफ है कि पुलिस की बेसिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और अगर पुलिस लाइन में 14 नई सुविधाओं की अगर बात की जाए जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है, पहला हथियार रखने का कक्ष, दूसरा मेस और भोजनालय हॉल, तीसरा हाई कैंटीन और इसके अलावा बच्चों के लिए पालन घर, पांचवा बैरक, परिवार के लिए क्वार्टर, सरकारी सामान का स्टोर और मनोरंजन कक्ष, बाधा प्रशिक्षण मैदान, पीटी नर्सरी, ड्रिल नर्सरी और सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और इसके अलावा मिनी स्टेडियम और खेल मैदान, ओपन जिम, ये सारी सुविधाएं जो है ये पुलिस लाइन में होनी चाहिए और इसी को लेकर जो है अब कार्रवाई की जा रही है। अब एक तरीके से यू कह लीजिए कि रिफॉर्मेशन और सुविधाएं देने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है और उसको लेकर डीजीपी ने रिपोर्ट भी मांग लिया है कि महीने के अंत तक सभी को रिपोर्ट दे देना है कि कार्य कहाँ तक बढ़ा और किस पुलिस लाइन में क्या क्या चीजें नहीं है, उन सभी चीजों का रिपोर्ट और उसके अलावा किन सुविधाओं को लगाया जा रहा है या यूं कह लीजिए कि फिट किया जा रहा है, वो सारी बातें जो है एक तरीके से लिस्ट में बनाकर वो लिस्ट जो है डीजीपी मांग रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।